द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब इसका रेडियस क्या है, ये MCQs आए हैं 2016 के अंदर। इसके में 9 MCQs हैं 2016 के पेपर में। एक पेपर 1 था, पेपर 2 था, एंड जो है ना सप्ली का पेपर था। ये तीनों पेपर्स के मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी। ऑप्शन बी जो है वो स्केयर रूट के साथ आई और ये विदाउट स्केयर रूट है, जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी, जी स्केयर प्लस एफ स्केयर सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है माइनस जी माइनस एफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी अंडर रूट के साथ। अब इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो, ए लाइन डैट टचेज द कर्व विदाउट कटिंग थ्रू इट इज कॉल्ड। एक सर्कल से लाइन गुजर रही है लेकिन उसको कट नहीं करी, तो वो टेंजेंट लाइन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सेकंड लाइन है, ऑप्शन सी रेडियस है, और ऑप्शन डी नॉर्मल है। तो जो ऑप्शन ए है वो टेंजेंट लाइन है। एक पॉइंट से जो लाइन गुजरे वो टेंजेंट लाइन होती है, 2 पॉइंट से जो गुजरे वो सेकंड लाइन होती है, कट नहीं करी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो एक पॉइंट से गुजरी है। ये एक पेपर के अंदर 3 MCQs आते हैं। दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस इज द वर्टेक्स ऑफ। ये क्या है, ए पार्ट है सर्कल, बी ऑप्शन है पैराबोला, सी ऑप्शन है एलिप्स, और डी ऑप्शन है हाइपरबोला। तो राइट ऑप्शन है पैराबोला। एक पेपर के अंदर 2016 के जो पेपर है, ठीक है, या 2017 का पेपर है, चैप्टर 6 में से 3 MCQs आते हैं। अभी आप जज कर लेंगे। तो ये अब पेपर बी के मैं क्वेश्चंस को अपलोड कर रहा हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ। ऑप्शन ए है सर्कल, ऑप्शन बी है पैराबोला, ऑप्शन सी है एलिप्स, और ऑप्शन डी है हाइपरबोला। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला का जो है ये इक्वेशन है। ऑप्शन बी इसका आंसर था। अब दूसरा MCQs, इफ़ ई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और ई की वैल्यू 1 से कम है, दी कॉनिक इज कॉल्ड। ठीक है, यही ऑप्शन जो है ना पहले मतलब इस तरह दिया गया था कि ये ऑप्शन के तौर पे था, ठीक है, और पूछा था। अब यहाँ पे ज़रा उसको क्वेश्चन को दूसरे अंदाज से पूछ रहा है। ए सर्कल, बी हाइपरबोला, सी पैराबोला और डी एलिप्स। तो ये ऑप्शन एलिप्स है। पहले ये पूछा था कि एलिप्स का जो है ये ई की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछने का अंदाज ये है कि ये ई की वैल्यू किस कॉनिक सेक्शन की है। तो तीसरा MCQ आपके सामने, द सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स। ऑप्शन बी है डिस्टेंस, ऑप्शन सी है पैराबोला, ऑप्शन डी है हाइपरबोला। तो राइट ऑप्शन है एन एलिप्स। 2016 के ये MCQs हैं, सप्ली के पेपर में आए थे। 3 MCQs हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला 12y स्क्वायर इज इक्वल टू -48x है। ऑप्शन ए जो है वो 12 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी -4 है, और ऑप्शन डी 16 है, और राइट ऑप्शन बी इज इक्वल टू 4 है। अब ये आप सबसे पहले 12 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 48/12, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 4, साथ माइनस का सिंबल है, तो वाई स्केयर की वैल्यू आ जाएगी -4x। हमने इसको क्यों डिवाइड किया कि जनरल इक्वेशन ऑफ जो पैराबोल होती है वाई स्केयर इक्वल टू -4x होती है। हमने इसको कंपेयर करना था इस क्वेश्चन के साथ, तो इसलिए माइनस ये जो 12 है ना, 12 है वो 48 के नीचे -48 के नीचे आके डिवाइड हुआ। अब x को x के साथ अगर कंपेयर करें तो 4a 4 की इक्वल आ रहा है, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है पैराबोला की 4a होती है, तो 4a किसकी इक्वल आ रहा है 4 के। अब इसका दूसरा MCQ है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -8x प्लस 12y प्लस 21 इज इक्वल टू 0 है। ऑप्शन ए जो है वो -2 और 4 और 3 है, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 4 और -6, ऑप्शन डी है 0 और 0, राइट ऑप्शन सी है 4 और -6। अब इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको। आप क्या करेंगे, जो x के साथ वैल्यू है -8 उसको -2 पे डिवाइड कर दें, 4 आ जाएगा। इसी तरह y की जो वैल्यू है 12 है उसको भी -2 पे डिवाइड कर दें, -6 आ जाएगा। ये शॉर्टकट है। और बाकी अगर आप इसको लॉजिकल तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। इसके अगर कंपेयर करते हैं तो ये देखें एक्स और एक्स कंपेयर होता है तो
2g -8 के इक्वल और g की वैल्यू आ जाएगी -4। y को y के साथ कंपेयर करते हैं तो 2f आ जाएगा 12 के इक्वल, तो f की वैल्यू आ जाएगी 6। सेंटर का फार्मूला -g और -f होता है। तो अब यहाँ पे g की वैल्यू और f की वैल्यू पुट करें तो c आपके पास ऑप्शन 4 और -6 आ जाता है। अब तीसरा MCQ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है एलिप्स की x-1 होल स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 2 और राइट ऑप्शन आ गया 6। अब जनरल इक्वेशन ऑफ जो एलिप्स है वो x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होते हैं। बड़ी वैल्यू क्योंकि ए स्क्वायर होती है तो यहाँ पे देखें 2 छोटा है और 3 बड़ा है तो बड़ी वैल्यू ए होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए स्क्वायर को 3 स्क्वायर के इक्वल कंपेयर करें तो ए आपके पास 3 आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस जो होती है एलिप्स की होती है 2a, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 आई, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6, इसका राइट ऑप्शन है।